बेचारा सब कल तैयार होके आई थी सब। हाँ अरे यूपीएससी को लेके सोचो कितना भाग दौड़ होता है। कल वर्षगांठ था, तो वर्षगांठ अब आप लोग के लिए प्रोग्राम जो रहता है खाने पीने के लिए, तो कम से कम कल तो तुम लोग का भी गलती है, चीनी उनी भी तो खिला देता। बतासा चीनी कुछ दे देता सब। हल्ला नहीं करिए, अब हम लोग इसको अब आराम से करेंगे, ठीक है। आज 13 हो गया, 15 रक्षाबंधन में लड़की सबका होता है। अच्छा लड़की लोग ना, ये लड़का सबको ऐसा लगता है ना कि आप लोग का रक्षाबंधन इतना बढ़िया से होता है, ऐसा इन सब के लिए कोई त्योहार नहीं है। अच्छा इनको के लिए क्या कर सकते हैं, खूब बढ़िया से कहीं गाय के खटाल में से गोबर ला के अब भैया दूज मना सकते हैं। और कौन चीज होगा यहाँ पे, वही ना गोधना। और कौन त्योहार मनाएगा ये सब, वो भी ठीक है। हाँ लड़की करती तो भाइये के लिए ना होता है वो, अब इन सबको कुछ तो मिलता उलता है नहीं, प्रसादी उरसादी बस मिल जाता है थोड़ा बहुत। हम लोग इसको ना कल डेट डिसाइड कर देते हैं, और ना क्लासरूम में ऐसा हो गया है 24 घंटे, मतलब पूरा सुबह से लेकर रात तक क्लास चलते रहता है, जगह ही नहीं रह जाता है, सफाई उफाई का भी टाइम नहीं मिल पाता। फोन रख दो बबनी, ऐसे फोन रख दो, उतार दो उसको, इसे पहले रख दिया करो, ठीक है। सब रख दो एकदम सब। चलिए बाबू, हम इससे पहले आपको मोल समझा दिए थे। क्या समझा दिए थे, मोल। जो नए लड़के हैं लोग, आप लोग को लिए मोल के बाद समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको मोल भाव समझ में नहीं आएगा। मोल कंसेप्ट बता दिए थे। नए लोग हाथ उठा, नए लड़का लोग बस हाथ नीचे कर दीजिए। अरे बबनी ने हल्ला करो, पूरा पीरियडिक टेबल का बना दिए सब नया एडमिशन आके। चलिए समझिए ध्यान से। चलिए बाबू हम देखते हैं। मोल कंसेप्ट मतलब था आपका, मोल 3 तरह से पता चलता था। अगर मोल हम संख्या में निकालना चाहें तो एवोगैड्रो संख्या निकलेगा। अगर हम मोल निकालना चाहें लीटर में तो 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर। और अगर मोल को हम ऐसे फॉर्मूला के हिसाब, भार के हिसाब से निकाले तो भार बटे क्या होता है, अणुभार, भार बटे अणुभार। मोल तक तो हम यहाँ तक आप लोग को क्या कर दिए थे, समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। अब आगे पढ़ना है मोल का, उसके आगे इसका कुछ न्यूमेरिकल पे देखा जाए। सर वर्षगांठ के लिए ऑनलाइन वालों को भी कुछ भिजवा दीजिएगा, जितना सब चीज रहेगा सब ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा, ठीक है। उसका एकदम HD फोटो निकलवाना, और एक कैमरामैन को बुलाओ, उससे एकदम परफेक्ट फोटो खींचना चाहिए यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को बनाना होगा, रेडी हैं आप लोग बनाने के लिए। मोल कंसेप्ट बता दिए थे, मोल बता दिए थे ना। मोल का PDF दे दिया गया है, मोल का PDF दिया गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मोल से आपको बताना होगा, बताएंगे। नॉर्मलता और तुल्यांकी बार अभी आपको निकालना सिखा देते हैं, वो भी बहुत सिंपल होता है। पहले तो कुछ क्वेश्चन निकालना आप लोग को सीखना होगा। 22 लीटर बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है, भार बटे अणुभार, कितना ग्लूकोज मिला है, 45 ग्राम ग्लूकोज है। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है आपको, इधर देखिए, कह रहा है कि 10 लीटर का कोई विलियन है, क्या है, विलियन है। इसमें 45 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, 45 ग्राम ग्लूकोज है। तो मोल बताइए, क्या बताइए, क्या बताना है, मोल, क्या बताना है, मोल।
रेडी है? अब आप बताइए, इसमें एग्जाम में हर स्टूडेंट की एक खराबी है, क्वेश्चन जो जो दिया रहता है वो सोचता है सब सधा दे। वो 10 लीटर जो दिया है ना, उसको सोचेगा इसको कहाँ हटाए। उसका कोई काम है? जो 10 लीटर दिया है, क्या उसका काम है? हमें मोल निकालना है। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार, यही ना होता है? बताइए कितना भार है? 45 ग्राम। 45 ग्राम। ग्लूकोज है ना? फॉर्मूला बोलिए, C6H12O6। अणुभार निकालना है तो ग्लूकोज का ना, C6H12O6, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या है? ग्लूकोज है। जब हम ग्लूकोज का अणुभार निकालते हैं तो अणुभार तो निकालना सिखा दिए थे। कितना आ रहा है? 100। कार्बन का होता है 12, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72। हाइड्रोजन का 1, अकय को हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन का 16 और 16 छक्के, हाँ इतना दूर चल जाता है जी। 16 छक्के 96 चल जाता है, 180 हो गया, बहुत दूर चल जाता है। वन बाई 4 कितना गया? 1/4 हो गया। मोल नहीं निकल गया? किसी को दिक्कत? मोल आपको पूरा निकालना सिखा दिए थे। एक भी क्वेश्चन मोल का नहीं छूटना चाहिए। मोल से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आपका नहीं छूटना चाहिए मोल से। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। जो लोग नई क्लास की है, मोल के बाद जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। आप लोग का नाम है उस चैप्टर का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन दिया जाए। बन गया? कितने लोग से हाथ उठाइए वो लोग जो लोग मोल कंसेप्ट पढ़े हैं लेकिन मोल नहीं निकाल पा रहे हैं, पढ़ने के बाद नहीं निकाल पा रहे हैं। बिना पढ़े वाला का नहीं, पढ़ने के बाद नहीं निकाल पा रहे तो दूसर विधि बताएगा आदमी, ठीक है। और अगर पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने वाला कभी नहीं निकाल पाएगा। केमिस्ट्री मोल, केमिस्ट्री तो बाबू लोग अपने से आप सोचिएगा निकाल ले, नहीं होगा। यहाँ पे बहुत खचरा है केमिस्ट्री। नो प्रॉब्लम सर। अरे भाई इसी को भाग दे के 0.2 लिख दो। 1/4 लिख रहे हो बस भाई, 1/4 वही सही है। बाकी जो लोग पढ़े समझ में आ रहा है ना? नए लड़के लोग को अगला चैप्टर से समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारा छोटू इंटर पास कब किया? अभी 11th में हो? ले चलो ठीक है, तुम बच बचा के रहेगा ही, बस भगवान का आशीर्वाद रहे, सब निकल जाएगा। इन लोग का आशीर्वाद ना पड़े तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ जाए। इस सबको भी एक पीरियोडिक टेबल में अलग जगह देना चाहिए, समझ में क्या? हाँ रेडियो एक्टिव में, यूरेनियम के बगल में, क्या जी? हाँ नहीं, बेचारा सब कितना लड़का सबका पढ़ाई पढ़, देखो कमजोर जो गधा था वो तो नहीं हुआ, समझ में आता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। 16 लीटर जल में 116 ग्राम नमक है तो मोल। 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक है, निकाल लेंगे। अब तो आप आराम से मोल निकाल सकते हैं। भार बटे अनुभार। एग्जाम में बहुत बार ऐसा चीज देता है जिसका कोई जरूरत नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। मेन जरूरत इसका है, कितना ग्राम है? 116। क्या चीज है? नमक। नमक का अनुभार यहां लिखे, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, 58। कितना मोल? 2। कितना मोल? तुम बताओ बबनी,
कितना लीटर? हाँ वेरी गुड। आप 2 मोल कहिए या फिर 44.8 लीटर कहिए। 44.8 लीटर, क्योंकि 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर होता है। 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 44.8। कितना एवोगैड्रो होगा? नहीं ना, पूरा गुणा मत करो एवोगैड्रो में। 2 एवोगैड्रो, जितना मोल उतने एवोगैड्रो। 2 मोल तो 2 एवोगैड्रो, 3 मोल तो 3 एवोगैड्रो, 5 मोल तो 5 मोल। किसके बराबर? एवोगैड्रो के बराबर। लेकिन एवोगैड्रो किसके बराबर? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। 10 के पावर 23 निकाल सकते हैं कि नहीं? एवोगैड्रो के ऊपर नहीं जीरो बनाते हैं, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा वो। एवोगैड्रो ही लिख के छोड़ दिया, ऐसे बनाएंगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर एवोगैड्रो से चल जाएगा लंबाई में, 10 के पावर -10 हो जाता ना वो। आगे बढ़े तो जितना मोल आएगा उतना ही एवोगैड्रो, और अगर ज्यादा पूछे तो एवोगैड्रो का वैल्यू रख देना, नहीं रख देना जी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है 72 ग्राम जल में कितना मोल होगा? 77 नहीं जी, 720 ग्राम है। 720 ग्राम जल में मोल। निकालो बबनी आप। कोशिश करेगी ना निकालने के लिए, सेम क्वेश्चन हुआ तो है। भार बटे अणुभार तो करना है। कितना मोल? 40 मोल। कितना एवोगैड्रो? 40 एवोगैड्रो। 40 एवोगैड्रो। मेन झमेला होता है सोचो एवोगैड्रो का जब मान रखना होता है तब कोई दिक्कत। भार बटे अणुभार करके निकालना है। हो गया? आप बताओ बाबू, चमकता टकला, कोई दिक्कत? कितना ग्राम? हाँ 720 ग्राम। कितना किसका अणुभार? जल का, H2O। जल का अणुभार लिख देना है। हाइड्रोजन का 1 और 2 से गुणा होगा 2 + 16 18। 18 से भाग देना है, कितना बार में जाएगा? 18 चौक को 72, 0 का 0। 40 एवोगैड्रो। लीटर निकालना है तो 40 से गुणा करेंगे कितना में? 22.4। 22.4। अरे आप लोग तो हमको लगता है ना मोल को उड़ा देंगे। अब कितने लोग हैं जो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन उड़ा देंगे? वेरी गुड। वो लोग उठाइए हाथ जो क्लास किए हैं मोल का, लेकिन क्लास नहीं क्वेश्चन बना पाएंगे। नहीं है कोई? तुम ऐसे हाथ उठा के नीचे मत कर, नहीं तो तुम्हारे लिए हॉल नंबर 6 बना देंगे। सरकारी स्कूल नहीं है ये कोई बात होता है? कौन कौन पड़ोसी ये तनी देर के लिए क्या हाथ उठाता है? हाँ तुम्हारा क्लास किया हुआ है तब क्या हाथ उठाता है? क्लास करने के बाद, क्लास नहीं किए तो कहियो ना बनेगा आपसे, समझ में गया? और भी केमिस्ट्री, अरे बाप रे बाप, फिजिक्स और केमिस्ट्री बढ़िया सब्जेक्ट होता है, और लेकिन क्लास किए ना आप तो आपके सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री बसंती ऐसा नाच देगा। शोले फिल्म में नहीं था ना बसंती?
और अगर क्लास नहीं किए हैं तो वही फिजिक्स और केमिस्ट्री गब्बर बन के कहेगा हाथ मुझे दे दे, हाथ काट लेगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए क्लास जरूरी है आप लोग को, वेरी मस्ट। कह रहा है कि 10 मोल जल में कितने अणु होंगे? 10 मोल, तो अब निकालेंगे कौन चीज? तो खुदे बोल दिया 10 मोल। अब धर धर तो जा रहा था निकालने, 10 मोल, अरे खुदे बोल दिया 10 मोल, अब कौन चीज निकालेंगे आप? 10 मोल जल में अणु, 10 मोल जल में, अरे इसमें छूट गया है ना? अरे एक ढलइयो छूटल था एक। तो देखिए 10 मोल जल में अणु, तो निकाले दिए हैं 10 मोल। अब कौन सी मोल निकालेंगे? 10 मोल में कितना एवोगैड्रो? 10 एवोगैड्रो। 10 मोल में कितना एवोगैड्रो? 10 मोल बराबर 10 एवोगैड्रो। और यही एवोगैड्रो जो संख्या होती है, तो यहां किसका वैल्यू रखना है? एवोगैड्रो की। 6.022 गुणे 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, कुछ नहीं करना है, 10 के पावर 1 है ना, 10 के पावर 24 कर देगा, कुछ नहीं करना है। एवोगैड्रो को वैसे ही रहने देना जी। 10 एक्स्ट्रा का पावर क्या हो जाएगा? 24 हो गया, नहीं हो गया? ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। रीजन क्या? हमारा मोल नहीं निकालना पड़ा, नहीं निकालना पड़ा ना। और वह ससुरा कह देता कि 180 ग्राम जल में कितने अणु होते, तो 180 ग्राम को काट कूट के 10 मोल लिया रहते हम लोग, अब तब काट कूट के मोल आता, अब मोल के बाद हम लोग को निकालते लोग। पहले ही मोल दे दिया तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कड़े बना देना है। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल तो ऐसे बिना देखे बन जाता है। फिजिक्स में तो अब तक जितना न्यूमेरिकल बताए हैं आप लोग बस ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा, कॉपी कलम छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तुमको समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। इंटर में कौन साइंस था कि आर्ट्स लिए थे? हाँ तो 11th में ही क्या लिए? हाँ ठीक है, वेरी गुड। 10th अब ये पास किए तो तुम अभी 11th में ही हो? ओहो, मतलब ये जो 2-3 महीना पहले तुम रिजल्ट आया है, 2 महीना पहले मैट्रिक वाला, उसी वाला बैच का? चलो बढ़िया भाई, पढ़ाई करो बढ़िया से। क्या करना है आगे? वेरी गुड। तुमको ना दाढ़ी मोछ से पहले तुमको हम ना ट्रिपल स्टार यहाँ दिला देंगे, समझ आया? लेकिन पहले नौटंकी लेकिन मत करना अभी 2 साल तक, कम से 1 साल तक आंख बंद करके पूरा सीधे किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई पे। 12 के बाद एनडीए हो जाएगा। अभी एक तो लड़का है तो छपरा का था एनडीए में, सबसे एकदम कम हुआ आया, इंटर पास करके इंटर का एग्जाम दिया, चल आया, कहा सर हमको दरोगा बना दिया। हम कह रही बबुआ, दरोगा के लिए 3 साल तो पहले तुमको ग्रेजुएशन करना है, और बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन में 5 साल तो तुमको नाश देगा ऐसे ही। तो कह रहा है अब क्या करना चाहिए बताइए? ऐसा ही से तो लड़का था सब, लेकिन एकदम सीधा साधा, एकदम कोई वो नहीं, नौटंकी नहीं। उसको बोला गया कि बाबू तुम एक काम कर, इंटर कर, हमारे उसके घर एरिया छपरा सिवान गोपालगंज में ना एक कल्चर है कि मैट्रिक पढ़ो, वेल्डिंग सीखो, क्रेन सीखो, कोई काम सीखो, विदेश जाओ। समझा गया? विदेश में ना आपसे बतियाने वाला है, ना कोई कुछ है, तो ना खर्चा पानी नहीं है, कंपनी खाना दिया वही खा के सूझ जाना है, पूरा पैसा घर भेज देना है। यहाँ लोग 3 डिब्बा 3 तल्ला साज देता है घर का लोग। लेकिन अब उसका घर वाले भी ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, आया बेचारा, इंटर किया, धड़ाधड़ एनडीए निकाल के चल दिया। उसको ये हाल हो गया कि लड़का पूछा उसे तो आपका एसएसबी इंटरव्यू कहाँ हुआ था, तो करा दिमाग से उतर गया। जितना इस सजावट वाला होता है सब ना, हमको पढ़ना है, पानी बोतल रहना चाहिए पास में, टेबल रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कॉम्प्लान, ये सब यहीं रह जाता है सब। पढ़ने के टाइम पे कुछ नहीं रहना चाहिए, खास करके पानी। समझा गया कि नहीं? पानी बोतल दहिना हाथ से फेंक दो, इसे कुछ नहीं रहना चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। किताब कॉपी रहना चाहिए आप लोग।
लड़की सब बातों को सीरियस ले लेती है, खाली टेबलवा पे बैठ जाएगी सब, कुछ नहीं रहना चाहिए। खान सर गलत बोलेंगे। आगे बढ़े, रेडी है? दस ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा बाबू? देखो ध्यान से मेरी ओर, एनटीपी, एनपीटी, एसटीपी, ये सब चीज बहुत फालतू चीज है, इसको कभी मत ध्यान देना। ऐसे बोले तो ऐसे इग्नोर करके निकल जाना, नहीं समझ में आया? जैसे आप लोग बारात में जाते हैं तो कोई कहता भैया पानी, भाड़ में जो तो ऐसे निकल जाते हैं ना, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। जाएंगे पानी, बिना पानी खोले, ऐसे बस वैसे ही केमिस्ट्री में जैसे अगर आपको सुनाई दिया एनटीपी, एसटीपी, ऐसे छोड़ के निकल जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन क्या है बाबू, बोलिए तो। 10 ग्राम हाइड्रोजन का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 25, अरे छोड़िए इसको, एनटीपी मत जाइए, एनटीपी को देखना भी नहीं है, फिजिक्स में हम इसको समझाएंगे एनटीपी को अभी थोड़ी देर में। इसका यूज आएगा गैसियस स्टेज में, जब आप बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम जब पढ़ेंगे ना तो एनटीपी एसटीपी आएगा, इसको देखना भी नहीं एनटीपी को। 10 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? ए बाबू देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको एनपीटी में ले आके उलझा दिया है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको एनटीपी को देखना तक नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस होगा कि 0 डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। ये बताओ, अगर आपको किसी चीज का आयतन पूछ रहा है ना, कितना लीटर होगा, आप बताइए। अगर 1 मोल आंसर आया तो 22.4 लीटर होगा, 2 मोल आया तो 44.8। सारा खेल मोल का है। अगर मोल आ गया तो आयतन में बदल देंगे, किस हिसाब से कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, और अगर मोल आ गया तो संख्या में बदल देंगे, एवोगैड्रो संख्या। 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो, 1 मोल बराबर, यानी आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कुछ हो, हमको पहले क्या निकालना है? मोल। 1 मोल कितना लीटर? 22, वही दाग देंगे आंसर। अब पूछ क्या रहा है? आयतन। मान के चलिए कि ये आधा मोल आया, कितना मोल आया? आधा मोल है, तो 22.4 लीटर का आधा कर देंगे, नहीं समझे? यानी सारा खेल हम लोग का चलेगा किस पर? मोल पर। जिस लड़का को मोल निकालने आ गया वो आयतन उड़ा देगा, संख्या उड़ा देगा, क्योंकि मोल में, मोल बराबर एवोगैड्रो संख्या, 10 मोल बराबर 10। बाद में एवोगैड्रो का वैल्यू रख देंगे लोग, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हाँ मोल। मैं वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन पहले क्या निकालेंगे? मोल। आंख बंद करके पहले मोल। मोल बराबर भार बटे अणुभार। इतना तो आप अपना भार ना निकाले होंगे, जितना मोल निकाल दिए। तो पहले क्या निकाल दीजिए बाबू? मोल। पहले मोल, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। कितना भार है? 10 ग्राम। अणुभार के जगह पे ओहो, भार कितना है? और हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H कभी नहीं रह पाएगा, हाइड्रोजन H कभी नहीं रहेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, तब कभी नहीं रहेगा हाइड्रोजन H। जब भी रहेगा तो H2, ये तो हम पढ़ा दिए। ऑक्सीजन O कभी रहेगा? जब भी रहेगा O2। Cl रहेगा Cl2। समझ में गया? तो बताओ बाबू, ये तो हम तो पानी रख रहे थे जी, हाइड्रोजन में था। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन भार 1, ऐसा नहीं कई हाइड्रोजन 2, तो कितना हो जाएगा? 2। कितना मोल? 5 मोल। खत्म हो गया कहानी। 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। इसलिए 5 मोल जो होगा हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 22.4 लीटर हो गया 112 लीटर। हो गया कि नहीं हो गया? यानी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एनटीपी का कोई मतलब नहीं है, एनटीपी का कोई मतलब नहीं।
एसटीपी का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस सब चैप्टर में ये क्वेश्चन दिख जाए तो इसको स्किप करिएगा, जैसे ऐड स्किप कर देते हैं यूट्यूब पर। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ ऐड स्किप नहीं होता है, खचरा होता है। देखो अभी, देखो पिज्जा खाओ, अभी पिज्जा खाओ। देता क्यों है? देखो ये तो अलग सीरियस ले ले कर सब, जब उसका जरूरत नहीं है तो दिया क्या है? तो सीधे नहीं कहते कि रिजल्ट ले जाओ, नौकरी पाओ, पकलोल कहीं। अरे तुमको नहीं फंसाएगा, एग्जाम में नहीं फेल करेगा तो तुमको नौकरी का कोई वैल्यू रह जाएगा जी? कर रहा है कि देता क्या है? इसका यूज केवल तब है जब आप चार्ल्स बायल्स एवोगैड्रो का नियम पढ़ रहे हैं, तब एक चैप्टर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट आप लोग को बहुत दिक्कत किया होगा। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर, किसी स्थिर आयतन पर, स्थिर ताप पर, ताप, दाब तथा आयतन तीनों स्थिर कर दो। समझा गया कि नहीं? ये बहुत उटपटांग चैप्टर है, गैसियस लॉ। मोल निकाल लेंगे। इसका मतलब मोल कंसेप्ट में कभी कभी ये वाला फालतू दे दिया कि नहीं दे दिया? अभी देखिए यहाँ 6 लीटर जल में 180, 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक है। फालतू था कि नहीं था? तो फालतू के क्वेश्चन से बच जाएंगे तो आप बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो मोल निकालने में कोई दिक्कत? 1 मोल कितना लीटर? 10.4 लीटर। अब जो लीटर पूछे वो लीटर में करने। 1 मोल में कौन सी संख्या? एवोगैड्रो संख्या। 10 मोल में क्या एवोगैड्रो? 10। लेकिन 1 एवोगैड्रो का मान तो आपको पता है, निकाल लेंगे। आभार बटे अणुभार भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास मोल आ जाता है और मोल में हम लीटर से भाग देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मोलरता। क्या कहेंगे? मोलर। अब मोल में जब केजी से भाग देते हैं, मोललता। क्या करेंगे? मोलर। ज्यादा शुद्ध वैल्यू मोललता, शुद्ध वैल्यू मोलल। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। तो मोल आप उड़ा दिए, मोल उड़ा दिए। अब एक नया चीज सीखते हैं। मोल के बाद अब हम समझते हैं पहले तुल्यांकी भार। क्या समझते हैं? तुल्य, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार से आपका एक क्वेश्चन आता है कि सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार ऑप्शन बी 49। मार के चलिएगा, एनडीए में 3 बार पूछा हुआ है। समझ में आएगी? हम लोग भी जब दिए थे ना एनडीए तो भी ऑप्शन बी में था। हमको समझो एनडीए दिए कितना साल हो गया होगा, आजे क्या हो गया है? हम लोग 18-20 साल पहले हम लोग दिए थे लोग। आगे बढ़े। अरे हम लोग आज के नहीं ना है जी। तो ऑप्शन बी लगा देंगे। तो तुल्यांकी भार पढ़ाएंगी, बस ऑप्शन बी लगा के आप लोग छोड़ देंगे। आगे बढ़े कि बस आप क्या करना है? ऑप्शन बी लगा देना। चलिए हम तुल्यांकी भार समझा ही देते हैं। ये अणुभार की तरह ही होता है तुल्यांकी भार। नाम है भार तो किसकी तरह होगा? अणुभार की। मोल की तरह ही होता है। मोल, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अणुभार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अणुभार बटा उसका पावर यानी संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी पता होना चाहिए, संयोजकता पता होना चाहिए। नहीं निकाल लेंगे संयोजकता? संयोजकता आपको पता रहना चाहिए। पहले ही चैप्टर में हम जब पढ़ा देते तो एक पूरा लिस्ट दिए थे संयोजकता, किस पे पावर माइनस में कितना रहता है, ये हम बताए थे कि नहीं बताए थे? आगे बढ़े। तरीका गधा कहीं का। ये क्वेश्चन कर रहा है 11th में आर्ट से, 12th में साइंस ले सकते हैं। अरे तुम 11th 12th दोनों अलग अलग नहीं होता है, उसी को इंटरमीडिएट कहा जाता है। तुम्हारा, अरे तुम्हारे बगल में, हाँ कौन सा क्लास है? हाँ 8 पास किया तुम, 11th में हो? अरे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई बढ़िया से करो, अगले चैप्टर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे मेहनत करना। क्या करना है क्या नहीं इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। जितने नए लड़के हैं वो सभी सब दुनिया में मत रहना कि क्या करना है,
तुम्हें पहले पढ़ाई कंप्लीट करना है। जब फौज में जाओगे तो किससे लड़ना है नहीं बताया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है। बंदूक चलाना सीख गए ना, बाद में ऑर्डर आएगा मारना है चाइना है कि पाकिस्तान है, पहले सिखाया जाता है पाकिस्तान मारना है। पता चला अमेरिका से लड़ाई हो जाए तो सीखवे नहीं किए थे जी, नहीं समझे। और जितना पुराठ रहेगा उनसे से ज्यादा सलाह मत लेना। जितना पुराठ स्टूडेंट है ना पटना में 8 साल 10 साल, अब वो दूसरे टीचर का एजेंट हो गया, एडमिशन करा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या कीजिएगा, नहीं हुआ तो जैसे आप लोग को समझाए हम प्यार से, वैसे उन लोगों को भी समझाए थे, नहीं समझा, अब घर वाला पैसा देना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग का भी समय ज्यादा दिन तक कोई कितना पैसा देगा आपका? 1 साल तक खूब मान जाना होगा, अगले साल से पूछना चालू होगा ढेर पैसा जाए तो रिजल्ट कब होगा। अब बहुत ज्यादा पुराना हो जाइएगा तो आपको सलाह देगा, ए खान सर के यहाँ काहे लेता है, क्योंकि खान सर के यहाँ आएगा तो उसको कुछ नहीं पूछा जाएगा, भैया चल तुमको हम यहाँ करा देते हैं, तुम एक काम करना, तुम हड्डी तुरवा लेना, देखना तुमको ना ऑटो वाला कहेगा ये डॉक्टर ठीक है। समझ गया मतलब, समझ रहे हो? उसको तुम्हारा 30,000 का बिल बनाएगा ना, तो ऑटो वाला ले जाएगा कितना 10, एम्बुलेंस वाला, ये सब बड़ी होता है कि नहीं होता? तो उल्टा सीधा सलाह के आप चक्कर में नहीं पड़िएगा। जो 8 साल से खुदे बैठल है आपको कौन चीज निकालेगा? टाइटेनिक से जाके पूछिएगा तैरा कैसे जाता है, तो जो आपने डूब के गई नीचे, तो आप तुल्यांकी बार निकाल सकते हैं? हाँ कैसे? भार बटे अणुभार, अरे नहीं नहीं नहीं, अणुभार बटा संयुग, अणुभार बटा संयुग। OH पे माइनस कितना 1, OH पे माइनस 1, ये तो आप पढ़े हैं, ये तो हम बहुत पहले पढ़ा दिए। OH पे माइनस 1, हाइड्रोजन पे प्लस 1, ये सब चीज पढ़े ना। कैल्शियम कार्बोनेट पर -2, कार्बोनेट पर -2, तो ये सब चीज आपको पहले से लिस्ट दिया गया, एक बार उसको देख लेना है। लेकिन ये किसी काम का नहीं, बस ऑप्शन बी मार दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड 49, ऑप्शन बी पे आंसर आता है। ठीक है, हम पढ़ा देते हैं बस आपको। जैसे हम कहते हैं कि NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो पहली बात कि हम NaOH का अणुभार लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे NaOH। अब बताइए OH पे माइनस कितना होता है 1, तो माइनस प्लस से तो कोई बहस नहीं है। माइनस ये बताता है इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस ये देता है इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन आदान प्रदान कितना का हुआ 1, तो NaOH संयोजकता 1, संयोजकता 1, तो देखो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1/1, 40 में 1 से भाग देंगे तो चल तुल्यांकी भार 40। तो नहीं, बहुत सारे केस में तुल्यांकी भार जो होता है अणुभार के बराबर हो जाता है, तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर हो जाता है। तो 80% चांस में तो आपको बराबर मिलेगा, 80% केस में क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर। और नहीं तो अगर किसी की संयोजकता हो गई 2 तो अणुभार को कर देगा आधा, किसी की संयोजकता हो गई 3 तो 1/3, और किसी की संयोजकता अगर 1 है तो बराबर। क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, रेलवे में किस परिस्थिति में, सुनिए सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन टफ हो जाता है सेक्शन इंजीनियर वाले में, क्योंकि वो बीटेक लेवल से पूछने लगता है, इंजीनियरिंग लेवल तक पूछता है। किस परिस्थिति में किसी पदार्थ की अणुभार, किस परिस्थिति में किसी पदार्थ का अणुभार उसके तुल्यांकी भार के बराबर हो जाए? जब संयोजकता 1, बताइए अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर कब होगा? संयोजकता 1। हम यहां तीर मार दिए तो गलत था, यहां ना क्या होना चाहिए? बराबर। संयोजकता अगर 1 होगी तो बराबर, संयोजकता जब 2 होगी तो आधा, संयोजकता 2 होगी तो आगे बढ़े। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की संयोजकता 2 होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की संयोजकता H2SO4, ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, तो -2। लेकिन आपको क्या लगता है हम यहाँ -2 ऊपरा लिख दिए, एग्जामों में ऊपरा लिख के देगा? हाँ, थरिया में सजा के क्वेश्चन देता है, ऊपरा से ही नहीं लिखेगा, जाओ सीधे लिखे, आइयो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा इसे क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार लो। तो आपको तो सल्फ्यूरिक एसिड बोल के यही बहाने ही चेक कर लिया कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। H2SO4 बैटरी के पानी में क्या पड़ता है? H2SO4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाबू तुमको कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। तुम काहे बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बाबू है। हाँ कौन बोलता है? हाँ हाँ वो बकलो, तुम बाबू है रे। वो सब मैट्रिक इंटर में है सब, वो सब अभी बाबू है सब। ई बकलोलवा हाँ बोलता है कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यांकी भार बताओ बाबू। अनुभार बटा अनुभार बटा संयोजकता, कोई दिक्कत? अनुभार बटा संयोजक, एनी प्रॉब्लम? बताइए अनुभार की जगह हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला तभी ना, किसका फॉर्मूला? सल्फ्यूरिक H2SO4 बटा संयोजकता। H2SO4 की संयोजकता कितनी होती है? 2 -2, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, वो तो माइनस प्लस ये बताता है इलेक्ट्रॉन गया है या आया है। ये क्या हो जाएगा? 2 H2SO4 निकालेंगे, निकालिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सल्फर का? सल्फर 32। देखिए ध्यान, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस इसका 32। ऑक्सीजन का 16, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 98 बटा 2 49। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। खैर आप लोग ऑप्शन बी या तो 49 याद रखिए या तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों यही पूछता है। ठीक है, हाँ जी बी आएगा ही, एकदम फिक्स आएगा जी। हम पढ़ा पढ़ा बुढ़ा गए। आगे बढ़े, एकदम फिक्स है तो आएगा ही आएगा। एक बार एक लड़का एग्जाम में ऐसे ही किया था, एग्जाम खत्म हुआ ना तो कह रहा है सर बी पे ही था, अब केहू सब छोड़। ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ? तो कह रहा है तो उतना ध्यान से हम नहीं पढ़े थे। तो बताइए केवल ऑप्शन बी पे रहेगा, आप याद कर लेंगे तो कै वो क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं समझा? तो आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब एक लड़का पूछा सर संयोजकता कैसे निकलेगा? इसका तो पूरा लिस्ट दे रखे हैं, नहीं दे रखे, बहुत पहले दे रखे हैं लिस्ट यहाँ पर। तो आपको वो चीज पुराना तो पता होना चाहिए ना जी, अब तब तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको नहीं याद रहेगा। हम कैल्शियम कार्बोनेट का -2 लिखवा चुके हैं पहले से, लिखवाए कि नहीं लिखा? हाइड्रोजन का +1 लिखवाए हैं, लिखवाए हैं। ऑक्सीजन -2 लिखा है, क्लोरीन -1 लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए जी? फेरस, फेरिक, कार्बोनेट, सारा चीज बताएं कि नहीं? पर मैग्नेट, सबका फॉर्मूला बताएं। तो आप वहां से देखेंगे 2-4 फेमस का याद रखना है, जो चीज फेमस है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे। एग्जाम में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं लिखेगा, लिख देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का, CaCO3 का। कुछ याद है कि इसका कितना होता है? ओ चलिए बनाइए बाबू। पहले ये बताइए अनुभार कितना आया इसका? 100। तो संयोजकता कितनी है इसकी? 2। तुल्यांकी भार, अच्छा इसको तो कॉपी कलम खोलने की जरूरत नहीं है। कुछ फेमस को ऐसे याद रखिए। पानी का आपको पता होना चाहिए, नमक का पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए। कुछ फेमस को सीधे याद कर लीजिए। हाँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमको पहले से याद है 100, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड 44, पानी 18, पानी, नमक 58, 23 और 35, 58, नमक का भार 58, पानी का भार 18, कार्बन डाइऑक्साइड 44, सल्फ्यूरिक एसिड 98 और कैल्शियम कार्बोनेट 100, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोज 180, ग्लूकोज 180। ये सब चीज नहीं उड़ा देंगे जी, खाली बैठल रहिए तो ये सबको धड़ाधड़ उड़ाते रहिए। यहाँ पर बस काम खत्म हो गया। यहाँ पर 280 नहीं बाबू, 180।
180। इसका कितना होता है भार? 100। तो बताइए तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू अणुभार बटा वैलेंसी यानी संयोजकता। CaCO3 इसकी संयोजकता होती है 2, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 गो है, 16 तिया 48 बटा 2, 48 12 60 40 100 बटा 2, कितना आ गया? 50। तुल्यांकी भार निकल गया। जिसको भी तुल्यांकी भार आ गया उसको नॉर्मलता निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसको नॉर्मलता निकालने में कोई दिक्कत। जैसे जिसको मोल आएगा वो मोललता और मोलरता निकाल देगा, जिसे मोल आएगा मोललता और मोलरता निकाल देगा, और जिसे तुल्यांकी भार आएगा वो नॉर्मलता निकाल देगा। क्या निकाल देगा? नॉर्मलता। क्योंकि पहले आपको क्या निकालना है? तुल्यांकी भार, और उसके बाद निकलेगा नॉर्मलता। हो गया। अब आगे कल आपको क्या सिखा देंगे? हाँ, नॉर्मलता। क्या सिखा देंगे? नॉर्मलता। आगे बढ़े, चलिए अब आगे का क्लास